हाय गाइस, दिस इज सरताज एंड यू आर वाचिंग द ताज स्टोरीज। आपने खबर तो सुनी होगी कि फर्स्ट से लेकर 10th तक के स्टूडेंट्स को माइग्रेट कर दिया गया है, यानी कि अब उन्हें एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं है, बिना परीक्षा दिए ही उन्हें पास कर दिया जाएगा। अब इस खबर को सुनने के बाद 12th के स्टूडेंट्स के दिमाग में, साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो या फिर किसी भी राज्य की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, उनके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या 10th वाले बच्चों की तरह उन्हें भी माइग्रेट कर दिया जाएगा, क्या उन्हें भी अब एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्या बिना पेपर दिए उन्हें पास कर दिया जाएगा, और अगर नहीं तो ये मेहरबानी 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए ही क्यों। तो चलो फिर इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको दे देता हूं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं 10th वाले स्टूडेंट्स की। अगर आपको लगता है कि उन्हें स्पेशल चांस मिला है, उन्हें माइग्रेट कर दिया गया है, उन्हें बिना परीक्षा दिए पास कर दिया गया है, तो आप कहीं ना कहीं गलत समझ रहे हैं। आपकी सोचने में समझने में गलती है। ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में मेन पेपर्स की 10th तक की परीक्षाएं हो चुकी थी। मेन पेपर्स में इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई दूसरे पेपर्स होते हैं, और बचे हुए जो वोकेशनल कोर्सेज थे, जो वोकेशनल पेपर्स थे, उनकी परीक्षाएं नहीं हुई थी, जैसे कि पेंटिंग है या फिर कोई दूसरा कोर्स, तो सिर्फ उनमें ही छूट मिली है। मेन पेपर्स ऑलरेडी हो चुके थे, तो इसलिए उन्हें पास कर दिया गया है। यानी कि अगर उन्हें उनके मेन पेपर्स रह जाते तो उन्हें ये छूट बिल्कुल भी किसी कीमत पर नहीं मिलती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं। कोरोना वायरस से पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे, जिस कारण मेन पेपर्स की परीक्षाएं भी 10th वालों की नहीं हो पाई थी। इसीलिए उनको इस छूट से अलग रखा गया है। उन्हें पास नहीं किया गया। उनसे कहा गया है भैया मेन पेपर्स के एग्जाम दो, तब पास करेंगे। वो तो वोकेशनल रह गए थे तो पास कर दिया, आपको नहीं कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स होंगे। तो क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं कि 12th वालों को ऐसा क्यों चांस नहीं दिया जा सकता है और ग्रेजुएशन वालों को क्यों नहीं दिया जा सकता है। देखिए, भारत में ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद ही किया जा सकता है। अगर 10th के बाद वाली नौकरियां और कोर्सेज की बात करें तो उनकी गिनती बस बहुत कम है, उंगलियों पर ही उन्हें गिन सकते हैं। तो इसलिए सरकार उसमें रिस्क ले सकती है। यानी कि अगर 10th वाले बच्चों को बिना पेपर दिए माइग्रेट कर दिया जाए और उनमें वो स्किल्स ही नहीं है, उन्हें तो पेपर ही नहीं दिया, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो वो उस जॉब को कैसे करेंगे, तो वो उस कोर्स को कैसे करेंगे, क्योंकि उन कोर्सेज और उन जॉब्स की संख्या कम है और उसके लिए भी एंट्रेंस रखे गए हैं, तो एंट्रेंस से उन्हें फिल्टर किया जा सकता है। जिनके पास स्किल्स नहीं है तो उन्हें 10th पास होने के बावजूद भी अलग किया जा सकता है। लेकिन 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ऐसे बहुत सारे कोर्सेज और नौकरियां हैं जिनमें एंट्रेंस नहीं है, डायरेक्ट एडमिशंस है। तो अगर ऐसे बच्चों को जिन्होंने पढ़ाई की ही नहीं है, जिन्होंने मेन पेपर्स के एग्जाम दिए ही नहीं है, अगर उन्हें पास कर दिया जाए तो वो फिर उस कोर्सेज के लिए और उन कोर्सेज के लिए, उन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। मान लीजिए किसी कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट 70 आती है, 70% वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा, और अगर सरकार बिना एग्जाम दिए 12th के बच्चों को पास कर देती है, 70% मार्क्स दे देती है, तब तो वो सारे उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो गए। तब तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और है जिस पर आपकी नजर शायद नहीं पड़ी होगी। मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल का फाइनल ईयर का एग्जाम रहता है और आपके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, और आप ये सोच रहे हैं कि फाइनल ईयर का एग्जाम ना देना पड़े, सरकार हमें पास कर दे, इसमें आपका भी घाटा है, सरकार का भी घाटा है। अगर सरकार ने आपको पास कर दिया, आपने एग्जाम नहीं दिया, तो पॉलिटिकल साइंस का फाइनल ईयर का पेपर तो आपका रह गया, बल्कि उसमें बिना पेपर दिया आप पास हो गए। यानी कि आपने वो बुक पढ़ी ही नहीं, यानी कि आपने वो पेपर पढ़ा ही नहीं, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट था वो आपको आता ही नहीं है। अब आगे अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स यानी एमए करना है, या फिर आपको पीएचडी करनी है, या फिर उससे रिलेटेड कोई कोर्स करना है, तो वो स्किल्स आपके अंदर है ही नहीं। ऐसे में आप क्या करेंगे? एंट्रेंस में या तो बाहर हो जाएंगे या फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सरकार 12th और ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को चाहकर भी पास नहीं कर सकती, क्योंकि उनके स्किल्स आगे नौकरियों के लिए और आगे के कोर्सेज के लिए काम आते हैं, जबकि 10th वाले स्टूडेंट्स के स्किल्स इतने ज्यादा मायने नहीं रखते, इतनी ज्यादा उनके लिए नौकरियां, इतने ज्यादा कोर्सेज नहीं होते हैं। तो पहली अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि आपको, अगर आप 12th में या ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, बिना एग्जाम दिए पास कर दिया जाएगा। ग्रेजुएशन में 4 मेन पेपर्स होते हैं। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो मेन पेपर्स ही नहीं देंगे आप, तो पास कैसे आप हो सकते हैं? वोकेशनल तो उसमें आपके पास है ही नहीं। अब भैया, तो सबसे बढ़िया बात तो यही है, मैं आपको अपनी तरफ से एक ये इसे कह लीजिए कि मैं आपको अपनी तरफ से एक राय दूंगा। मेरी तरफ से ये आपके लिए एक राय है कि आप दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए। आपकी परीक्षाओं की जो तारीखें जल्दी आएंगी, जून से जुलाई के बीच हो सकता है दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर कोई दूसरे कॉलेजेस से उनकी परीक्षाएं भी आ जाएं, तो अपनी तैयारी पूरी रखिए, ये दिमाग में सोचकर कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये कोरोना वायरस जिसे हम बहुत ज्यादा बड़ा सोच रहे हैं, अगर हम देखें एजुकेशन की नजरों से तो ये उस लेवल का नहीं है। एजुकेशन का जो है, जो परीक्षाएं वो होकर रहेंगी। आपका एग्जाम किसी भी कीमत पर पोस्टपोन नहीं होगा। पोस्टपोन होगा, टल सकता है, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। बिना एग्जाम दिए आपको पास नहीं किया जाएगा। तो पहली चीज, अपनी
परीक्षाओं की पूरी तैयारी रखिए। ये आपके लिए अच्छा है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, इस टाइम का यूज कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो रोज वीडियोस बनाते हैं कि परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं नहीं होंगी। ऐसे चैनल्स पर भी नजर बनाकर रखिए, क्योंकि आपके लिए काम कर रहे हैं, ताकि आप नॉलेजेबल रहें कि आपकी परीक्षाएं कब आने वाली हैं। इनके थ्रू आपको पता चलता रहेगा। तो यूट्यूब के माध्यम से आप ऐसे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं कब होंगी परीक्षाएं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से यह आपको एक सलाह है कि अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अब परीक्षाएं तो टलेंगी नहीं, यानी परीक्षाएं ऐसा नहीं है कि आपको बिना पास किए, बिना एग्जाम दिए पास कर दिया जाएगा। लेकिन हां, हो सकता है सरकार की तरफ से आपके लिए कुछ छूट मिल जाए। वो छूट क्या है? यह हो सकता है कि शायद आपका जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो थोड़ा इजी आ जाए। यह हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको 3 घंटे से अधिक थोड़ा समय मिल जाए। यह हो सकता है कि आपके पेपर्स में, एग्जाम्स में जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा हो जाए। यह हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो कि दूर हो सकता था वो आपके घर के पास हो जाए। या फिर लास्ट में यह भी हो सकता है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन भी हो जाए। लेकिन ये कहना आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए यूनिवर्सिटीज को अपनी वेबसाइट डेवलप करनी होंगी, ऐसे एप्स डेवलप करने होंगे। ये एक दिन का या एक हफ्ते का काम नहीं है। इसके लिए बहुत सारी सालों की तैयारियां चाहिए होती हैं, स्टाफ मैनेजमेंट चाहिए होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं नहीं मानता हूं। हो गए तो मैं इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूं, शायद हो जाए तो लेकिन फिर भी आप अपनी पूरी तैयारी रखिए। ऑफलाइन एग्जाम 99.99% होना तय है, तो आप अपनी ऑफलाइन एग्जाम्स की तैयारी रखिए। फिर चाहे वो आप नोट्स के जरिए करें, चाहे वो आप यूट्यूब चैनल्स के जरिए करें। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनके जरिए आप पढ़ाई को जारी रखिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और बस एक प्यारा सा लाइक देकर जाइएगा।